Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth class. How are you, beta? Hope so you all doing good in your homes. Students, today we are going to read पाठ नंबर 17 पैदल से हवाई जहाज़ तक. बेटा आज हम लेसन पैदल से हवाई जहाज़ तक की रीडिंग करेंगे और इसमें समझेंगे कि इंसान जब पैदल चलता था तो तब किस तरह के हालात थे और इंसान ने अपना इब्तिदा से इर्तिका तक का सफ़र कैसे तय किया. यानी जब हम लोगों ने, आप जानते हैं कि अब शुरू से तो हमारे पास हवाई जहाज़ नहीं थे या पहिया वगैरह नहीं था, तो इट्स मीन कि ये सारा इन्वेंट होने में कुछ टाइम लगा था. तो वो टाइम जब इंसान पैदल सफ़र करता था तब उसके हालात कैसे थे, किस तरह उसने पहिया ईजाद किया, फिर उसके बाद गाड़ियाँ ईजाद हुई, फिर हवाई जहाज़ तक बात पहुँची. ये सारा आज हम इस लेसन में रीड करेंगे. बेटा सबसे पहले आपके अल्फाज मायने हैं, इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. दूर दराज का मायने है लंबे फासले के, यानी वो जगह जो बहुत ही डिस्टेंस पे हो. नेक्स्ट वर्ड है ताज्जुब. ताज्जुब का मतलब होता है हैरानी. ठीक है. फिर है बोझ ढोना, इसका मतलब है वज़न उठाना. अगला लफ्ज़ है ज़राए. ज़राए बेटा सोर्स, ज़रिया की जमा, यानी कि किन ज़राए से हम कोई भी काम, कोई भी टास्क अगर मुकम्मल करते हैं, ये आपको रीडिंग में डिफ़ाइन करूँगी मैं. अगला लफ्ज़ है कूच. कूच का मतलब होता है रवानगी या जाने के लिए तैयार हो जाना, आप दोनों लिख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ शऊर. शऊर का मतलब होता है अक्ल, सोच, समझ, दानाई. ठीक है जी. इजाद. इजाद का मतलब है नई चीज़ बनाना. एंड लास्ट वर्ड इज़ हिम्मत. हिम्मत का मतलब होता है हौसला. अब बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे जी. हमारी ज़रूरतें एक जगह रहने से पूरी नहीं होती, लिहाजा हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. आप जानते हैं अगर हम एक ही जगह रहेंगे, अगर हम सफ़र ही नहीं करेंगे, अंदर बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो बेटा जो भी हमने स्टॉक जमा किया होगा या जो भी हमने अपने फूड आइटम्स किए होंगे वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे ना. तो आपको ज़ाहिर है आपने अब जब दोबारा आपने अगर सफ़र ही नहीं करना, अगर आपने एक जगह ही बैठे रहना, तो बेटा आपकी ज़रूरत घर में बैठ के कैसे पूरी हो सकती है. साइंस भी कहती है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि जो इंसान है वो एक समाजी जानवर है. तो बेटा उससे प्रूव हुआ कि हमारी ज़रूरतें एक ही जगह रहने से पूरी नहीं होती. ठीक है, हमें एक से दूसरी जगह हरकत करना पड़ती है या जाना पड़ता है. पहले वक्तों में इंसान दूर दराज का सफ़र पैदल ही तय करता था. इंसान ने बहुत अरसा तक पैदल ही सफ़र किया. जी बिल्कुल ऐसा ही है. इंसान चूँकि पहले कोई गाड़ी या कोई व्हीकल, बाइक, साइकिल कुछ भी नहीं होता था, तो इंसान पैदल ही सफ़र करता था और काफ़ी अरसा तक उसने अपना टाइम ऐसे ही गुजारा. फिर जब इसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसपास का जायज़ा लिया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि कुछ जानवर सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं. यानी इंसान जब पैदल सफ़र करके थक गया तो उसको महसूस हुआ कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो काम लेकर एक तो अपना सफ़र भी जल्दी कर सके और दूसरी बात यह है कि उसको थकन का एहसास ना हो. इसके लिए जब उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो उसको फिर पता चला कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनको हम सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. उन पर हम लोग अपना वज़न रख सकते हैं. ठीक है, यानी कि बोझ ढोने के वो काम आ सकते हैं. उसने घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट और खच्चर वगैरह जैसे जानवरों से अपने काम लेना शुरू कर दिए. जी ऐसे ही है. ये वह सारे जानवर चूँकि ताकतवर हैं और हाइटेड भी हैं और ये आराम से चीज़ों को कैरी कर सकते हैं. लेकिन इन सहूलतों के बाद भी दूर दराज सफ़र तय करने में खासा वक्त लग जाता था. तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जब उसने अपने लिए बना ली, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लंबा सफ़र करने में और काफ़ी टाइम लग जाता था. इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ और पहिया ईजाद कर लिया गया. जी बिल्कुल ऐसा टाइम एक आया कि जब इंसान, अल्लाह ताला ने बेटा इंसान को अक्ल दी है ना, ये अल्लाह ताला ही की कुदरत और अज़मत है. उसी की मेहरबानी की वजह से इंसान ने इतनी तरक्की की है कि आज वो हवाओं में सफ़र करता है, उड़ता है.
हवाई जहाज़ के ज़रिए। तो जब उसके शऊर में इजाफ़ा हुआ, अल्लाह ने उसको उतनी अक्ल दी, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम पहिया ईजाद किया। ये बेटा आप पहिए की हिस्ट्री निकालेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि पहिया कैसे ईजाद हुआ था। पहिए से गाड़ियाँ बनाई गईं और इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। जी, ये देखिए एक पहिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लकड़ी का पहिया है। अब वो कह रहे जब उसका पहिया बनाया गया तो फिर उसके बाद उसको गाड़ियाँ भी उससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि उसके ऊपर अगर रखा जाए तो आराम से, उसमें सामान अगर रखा जाए तो आराम से पहिए उसको कैरी कर सकें, तो फिर उससे गाड़ियाँ बनाएंगी। लेकिन बेटा पहले गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी जैसे अब होती हैं, अब तो बहुत मॉडर्न गाड़ियाँ, इनफैक्ट आजकल तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ भी चलने लग गई हैं। पहले ये देखें नीचे कितनी आराम से वो गाड़ी 4 पहिए लगा के, और बड़ी सिंपल सी गाड़ी है, ठीक है, इस तरह की गाड़ियाँ थी। अब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भारी भारी सामान इन सवारियों के ज़रिए से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगा। यानी जो इंसान पहले पैदल सफ़र करता था, एक तो वो थकता था और दूसरी बात ये वो खुद ही सामान उठाता था। इससे ये आसानी हुई कि लोग खुद तो पैदल सफ़र करने लगे, थोड़ा वो इन गाड़ियों के ज़रिए भी कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही थी कि वो जितना भी सामान गाड़ियाँ कैरी कर सकती हैं वो कर लें। इस तरह इंसान की आसानी हो गई थी। अब इंसान ने मज़ीद तरक्की की तरफ कदम बढ़ाए और भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। बेटा फिर ऐसा हुआ कि ऐसा इंजन बना, ये इंसान यानी कि हम लोगों की बात हो रही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बेटा इसीलिए इंसान को अशरफुल महलूकात का दर्जा दिया है कि उस जैसी अक्ल, सोच, समझ, शऊर किसी के पास नहीं है। तो जब उसने मज़ीद पहिए के बाद तरक्की की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने ऐसा इंजन बनाया जो भाप से चलता था, जो स्टीम है ना उससे चलता था। जेम्स वॉट ने इस इंजन में मज़ीद तब्दीलियाँ करके साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। बेटा जेम्स वॉट आप ये कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट का नेम कह लें। उसने क्या किया कि इसी इंजन में, जो भाप से चलने वाला इंजन थे, उसमें और भी ज़्यादा चेंजेस की, और क्या किया कि बहुत कम भाप इस्तेमाल हो, यानी कि भाप की कुव्वत तो लगे लेकिन कम हो, और उससे काम बहुत ज़्यादा लिया जा सके, और उससे वक्त भी कम लगेगा। आपको पता है अगर हाथ से काम किया जाए या मशीन से काम किया जाए तो मशीन वाला काम जल्दी हो जाएगा। इंसान अभी सोच में मसरूफ़ था कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। जी, अब बताया जा रहा है कि इसी सोच विचार में इंसान था, यानी कि जो लोग पहिया बना रहे थे उन्होंने फिर इंजन बनाया। फिर वो कह रहे थे कि अगर इसी इंजन से अगर काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी हम ज़्यादा तेज़ी से चला सकते हैं। यानी इंसान की शुरू से इसी बात की कोशिश रही है कि टाइम कम लगे और काम जल्दी हो और ज़्यादा हो। 8वीं सदी के आखिर में सड़कों पर भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ नज़र आईं। जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम भी लेना चाहता था। बेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 8वीं सदी का आखिर था तो क्या हुआ कि सड़कों पर भाप से चलने वाली जो गाड़ियाँ थी वो चलना शुरू हो गई। यानी इंसान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो स्टीम की मदद से गाड़ियों को चला सकता था। अब वो कह रहे हैं कि जेम्स वॉट जो है वो अभी और भी चाहता था कि भाप के इंजन से गाड़ी खींची जा सके, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से इस काम को पूरा करने का वक्त ना मिल सका और वो इस दुनिया से कूच कर गया। लेकिन चूँकि वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसकी पास इतनी पोटेंशियल नहीं थी, इतना स्टेमिना नहीं था कि वो इस पे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता और ज़्यादा इन्वेंशन करता। तो इसीलिए जब उसका टाइम आया वो दुनिया से चला गया। जेम्स वॉट के एक साथी फुल्टन ने इस इंजन से पानी में कश्ती चलाने का ख्याल पेश किया तो लोग इसका मजाक उड़ाए बगैर ना रह सके। यानी उसके दोस्त था फुल्टन, उसने क्या किया कि एक लकड़ी की कश्ती बनाई और पानी में उसको डाल दिया। आपको पता है ना, जो लकड़ी हल्की होती है पानी से, इसीलिए वो पानी में डूब नहीं सकती। लेकिन जब उसने ये आइडिया पेश किया लोगों के सामने तो लोग तो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, क्योंकि बेटा उस तरह का उस टाइम में कोई काम हुआ नहीं था। तो हर वो नई चीज़, चाहे उसका आइडिया ही क्यों ना पेश किया जाए,
आप जानते हैं कि लोग बहुत हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन बेटा इसका ये नहीं मतलब कि हम इस बात से पीछे रह सकें। हमें चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाएं, ठीक है। ताहम फिल्टर ने पानी में इंजन से कश्ती चलाकर लोगों को ताज्जुब में मुब्तला कर दिया, लेकिन अभी भी इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी था। पहले तो लोगों ने फिल्टन का मजाक उड़ाया कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन जैसे ही उसने पानी में इंजन से कश्ती चलाई, ठीक है, तो लोग तो हैरान परेशान हो गए कि इस तरह भी हो सकता है, इतना इसका दिमाग चल सकता है इस काम में कि इसने पानी में कश्ती चला दी है। लेकिन अभी भी इस बात का एक्सपेरिमेंट बाकी था कि इंजन है उससे गाड़ी खींची जा सके। अच्छा, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है। जॉर्ज स्टीफनसन ने आखिरकार ऐसा इंजन बना ही लिया जिसके ज़रिए गाड़ी को खींचा जा सकता था। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। यानी एक ये आदमी ऐसा था जिसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उसका नेम था जॉर्ज स्टीफनसन। वो कह रहे हैं कि ऐसा इंजन आखिर बना ही लिया। कैसा इंजन था वो? एक तो उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो गाड़ी को खींच सकता था, और वो बताया जा रहा है कि कोयले की गाड़ी उससे खींची जाती थी, ठीक है। यानी कि कोयले की चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। या माइट भी लाइट वेटेड हो, लेकिन बच्चे वो बता रहे थे कि सबसे पहले जो गाड़ी खींची गई वो कोयले की गाड़ी खींची गई थी। जॉर्ज स्टीफनसन अब चाहता था कि क्यों ना ऐसा इंजन बनाया जाए जिससे सवारी वाली गाड़ियां भी खींची जा सकें। अब चूँकि उस पर लोड डाल के देख लिया गया था कि जैसे कोयले की गाड़ी लोड ही डाला गया है ना, चीज़ों का लोड होता है, कि किस तरीके से उसने काम किया। तो अब वो चाह रहा था कि इसी इंजन से ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसमें इंसान बैठ के सफ़र कर सके। अब इसने पहले से भी बेहतर इंजन बनाया। इंजन के पीछे सवारियों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी और फिर इसने इस गाड़ी को चलाकर दिखाया। ये पहली रेलगाड़ी थी। वेरी गुड। यानी कि उसने हिम्मत नहीं हारी। देखिए बेटा, वो काम करता रहा। अब उसने क्या किया कि भाप के इंजन से बेहतर एक और इंजन बनाया, और पीछे एक ऐसी उसने इंजन के पीछे गाड़ी लगा दी जहाँ पे सारे पैसेंजर्स यानी लोग बैठे हुए थे, और फिर उसको चला दिया। सारे लोग तो हैरान हो गए। ये बहुत कामयाब तजर्बा था, और ये पहली रेलगाड़ी थी। यानी इससे पहले कोई भी रेलगाड़ी नहीं बनी थी, ये पहली ट्रेन थी। इंसान की ख्वाहिश थी कि वो भी परिंदों की तरह हवा में उड़े। कहा जाता है कि अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने बहुत से परिंदों के पर जमा करके अपने बाजू में बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश भी की, मगर वो नाकाम रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान का दिल करता है कि बादलों को भी छू ले, एक मिनट के अंदर उड़ के उधर दरख्तों पर बैठ जाए। मतलब ये इंसान का होता है। जब हम परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि काश हमारे भी पंख लगे होते और हम भी हवा में उड़ सकते। तो बताया जा रहा है कि ऐसा भी हुआ कि इंसान चूँकि सोचता था, बेटा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई है ना, तो शुरू में इंसान ने क्या किया कि परिंदों के ढेर सारे पर जमा किए, क्योंकि आपको पता है कि परिंदे अपने पर की मदद से उड़ते हैं, और उसने भी अपने बाजों में उनको बांध कर ना उड़ने की कोशिश की कि शायद मैं भी उड़ पाऊँ, क्योंकि पर तो परिंदों के ही है ना। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं उड़ सकते। कोशिश तो उसने की मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो सका, मगर वो नाकाम रहा। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और अपनी कोशिशें जारी रखी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं उड़ नहीं सका और मुझे आराम से बैठ जाना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया और दूसरे लोगों को भी ना करने दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसने बेटा फिर भी मेहनत जारी रखी। आपको पता है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आप काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, रेस में लगे रहते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह जो इंसान पहले वक्त का था उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। वो अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, वो जिस पे काम कर रहा था लगा रहा। आखिरकार 1903
यानी 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर्ट राइट और आर्वल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। जी बिल्कुल, ये वो दो भाई हैं जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज़ की बुनियाद रखी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वो दोनों भाई एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी, यानी जिसमें अगर पेट्रोल डाला जाए तो वो उड़ सकती है। अब वो कह रहे हैं ये कामयाब कब हुए थे? 1903 में। इन दोनों भाइयों की खुशी की इस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। बेटा आप ये देखिए कि कब से ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पे आकर ख़त्म हुआ। यानी पहले पहिया बनाया गया, फिर उससे मोटर गाड़ियाँ बनाई गईं, फिर उसके बाद भाप का इंजन बनाया गया, उसके बाद उसको के साथ कोयले की गाड़ी लगाई गई ताकि चीज़ों को खींचने के काम आ सके। फिर उसमें सवारी वाली गाड़ियाँ लगाई जाएं। देखना चाह रहे थे कि सवारियाँ बैठ के भी क्या वो इंजन उस गाड़ी को खींच सकता है, यानी वो भी तजुर्बा कामयाब हुआ। फिर ये दो अमेरिकी भाई विल्बर्ट राइट और आर्वल राइट जो हैं उन्होंने हवाई जहाज़ बनाया और उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो वो देख के हैरान हो गए कि वो पेट्रोल की मदद से उड़ सकता था। और 1908 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यानी इंसान ने अपनी हवा में उड़ने की ख्वाहिश को इस तरीके से पूरा किया। इस तरह इंसान ने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये हकीकत है कि कोशिश करते रहने से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान ने ज़मीन में चलने वाली ऐसी ट्रेन्स बनाई हैं। अक्सर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, मॉडर्न कंट्रीज़ में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जापानीज़ ट्रेन अंडरग्राउंड में चल रही हैं। उसके अलावा भी जो है पानी के ऊपर भी बोट्स चलती हैं। हवा में सिर्फ हवाई जहाज़ नहीं, जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सारे इंसान ने अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए बनाए हैं। और देखें इंसान की ज़िंदगी कितनी बेहतर हो गई है, बल्कि बेहतर से बेटा बेहतरीन का सफ़र इंसान तय कर रहा है। और आगे भी अब ये सफ़र यहीं पे रुका नहीं है, आगे भी बहुत से ऐसे ज़माने आएंगे कि इंसान ऐसी ऐसी ईजादात करेगा कि हम लोग जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि अगर आप कोशिश करते रहें तो आप ज़रूर उस कोशिश में कामयाब होते हैं। बेटा कोई भी काम करें, आप लोगों ने हार नहीं माननी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाब कर देंगे। बेटा पिछले दिनों एक डिस्कवरी चैनल पर बताया जा रहा था कि साइंसदान एक ऐसी वॉच पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो रिस्ट वॉच की तरह काम करेगी, और वो बेसिकली उसको अलग से नहीं हम लोग बाजू पे लगाएंगे, यानी वो ऐसे इसका टच पैड जो है वो हमारी कलाई के साथ ही होगा और हम उसी के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी अलग से हम घड़ी नहीं बांधेंगे। तो बेटा मैंने देखा और मैं हैरान हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। इंसानी अकल है ना। पहले वक्तों में तो लोग इतना भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हवाई जहाज़ उड़ेगा या पहिया ईजाद होगा। आप देख लीजिए इंसान कोशिश करता रहे और हो गया। तो बच्चे कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि कोशिश करती रहनी चाहिए। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने नेटिव का स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।